और बड़ा डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लगातार चल रहा है। गहलोत पहुंचे हुए हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। जल्दी से आपको इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं। राजस्थान कांग्रेस संकट पर एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए कागजात के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे हैं अशोक गहलोत, और वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके हाथ में थे वो एक्सक्लूसिव कॉपी TV9 के पास है। और उसकी जो सबसे पहली लाइन है, जो हाथों से लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है उसमें कि जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं भी बहुत आहत हूं। तो क्या यहां पर अशोक गहलोत अपनी लिखित सफाई लेकर पहुंचे हैं सोनिया गांधी के सामने? क्योंकि वो साफ दिख रहा है अशोक गहलोत के हाथ में। जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तो जब फ्रंट सीट पर बैठे थे, उनके हाथ में एक पेपर था, बल्कि एक फाइल थी, और उसमें जो पहला पेपर था उसके ऊपर हाथ से लिखा हुआ था, जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बहुत आहत हूं इससे। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं, कुमार विक्रांत के पास चलते हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त 10 जनपद से। कुमार, बात साफ है, अशोक गहलोत यहां पर सोनिया गांधी के सामने अपनी सफाई रखने के लिए आए हैं और लिखित सफाई लेकर भी आए हैं, जो दिख रहा है यहां पर। जी बिल्कुल, जिस दिन ये घटना हुई थी उस रात ही अशोक गहलोत ने अपने समर्थकों से कहा था कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको अपनी ये बात कहनी थी तो विधायक दल की बैठक में आकर के आपको बात कहनी थी। और यही बात लगातार वो कह रहे हैं कि विधायक सचिन पायलट से नाराज थे, और जब उनको लगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना है तो विधायक मेरे काबू से भी बाहर हो गए, मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, मैं क्या करता। ये जो अशोक गहलोत की अपनी बात है वो 10 जनपद को कहने आए और हाथ में लिख करके वो लेकर के आए हैं और सोनिया गांधी से कहने वाले हैं। कुमार, आप भी जयपुर में थे, मैं भी जयपुर में था, हम जब आपस में बात कर रहे थे, अशोक गहलोत की राजस्थान कांग्रेस पे जो पकड़ है, क्या ये बात गले के नीचे उतरती है? देखिए, यही वो बात है जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए। यही वो बात है जो पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी से कहा, अजय माकन और खड़गे ने जाकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना अशोक गहलोत के इशारे पर ये सब हुआ हो। ये सवाल बना हुआ है, यही वजह है कि अशोक चलिए कुमार, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल पर। जब सोनिया गांधी से उनकी मीटिंग खत्म होगी, आपके पास तुरंत आएंगे, आपके पास जो भी इनपुट होगा तुरंत अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन जरा दिल्ली से अब जयपुर का रुख करते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का खेमा अभी भी सचिन पायलट को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बड़ा बयान आया है। गहलोत खेमे के गोविंद राम मेघवाल ने कहा, पायलट सीएम बने तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। यानी अभी भी सचिन पायलट को लेकर तलवारें राजस्थान कांग्रेस में खिंची हुई हैं, अभी भी उन्होंने अपने सुर हल्के नहीं किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, ये साफ कह दिया है गहलोत खेमे ने। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ही रहेंगे, वही हमारे फायदे में है, क्योंकि अगला चुनाव हम मुख्यमंत्री जी के अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। बदल गया क्या मुख्यमंत्री? बदल गया तो बदल गया। अरे बदलेंगे कैसे यार, MLA तो हम लोग हैं। वो गहलोत साहब सब है ना, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें बिल्कुल परिपक्व है, और गहलोत साहब हमारा जो हाईकमान है वो जो बैठ के फैसला करेंगे, हम उनके साथ। प्रसादी लाल जी कह रहे हैं, प्रसादी लाल जी तो अब आप ज्यादा पूछते हो, मीडिया के कई तरह के प्रश्न पूछते हो, फिर अलग अलग आप उसका अर्थ निकालते रहते हो। बात यह है कि प्रसादी लाल जी जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाते हो जो कल तक हमारी सरकार गिरा रहे थे, तो हमें चाहे इस्तीफा देना पड़े, चाहे चुनाव में जाना पड़े, हम तैयार हैं। तो मैं प्रसादी लाल जी का समर्थन करता हूं। तो गोविंद राम मेघवाल साहब कहते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी चाहे गहलोत सोनिया गांधी के अपने सामने अपनी सफाई रख रहे हो, उनका खेमा अभी भी सचिन पायलट को बतौर सीएम मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये अभी भी डेडलॉक राजस्थान कांग्रेस में बना हुआ है। देखते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद क्या होता है।